हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स। देखिए, थर्मोडायनामिक्स दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। वो क्या है? फर्स्ट है हमारा थर्मो। बात करते हैं थर्मो का मतलब क्या है, क्या समझे हम थर्मो वर्ड से। तो थर्मो वर्ड से हम समझेंगे हीट। एंड डायनेमिक्स की बात करते हैं तो डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन या फिर मूवमेंट या फिर चेंज। ओके, चलिए यहां पे हम बात करेंगे हीट मोशन या हीट चेंज। देखिए, ये जो चैप्टर है ये है आपका बेसिक चैप्टर। बिल्कुल ये 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो या तो उसमें हीट इवोल्व हो रही होती है या हीट क्या हो रही होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है। एब्जॉर्ब भी कर सकता है और इवोल्व भी कर सकता है। ओके, अब देखिए बात ये है कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आपने सुना होगा। एंडोथर्मिक के केस में हीट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और एक्सोथर्मिक के केस में क्या करता है? इवोल्व करता है। तो वो क्या है? थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें हीट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। या फिर हम बात करें हमारी, अगर हम गर्मी के दिनों में अगर बाहर खड़े हो जाते हैं देन हम टेम्परेचर गेन करने लगते हैं, हीट गेन करने लगते हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ये भी एक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है। या हम किसी ठंडी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमारी हीट ट्रांसफ़र हो गई है, हमारी हीट उस कंटेनर के अंदर चली गई है या आइस ने ले ली है। या अगर हम अपने हाथ पे पेट्रोल डालते हैं तो हमें ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो हीट है वो उसने एब्जॉर्ब कर ली है। तो ये हीट चेंज है, हीट का मोशन हो रहा है। तो हीट का मोशन ही हमारा क्या बोला जाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, अब हमें ये समझ में आ गया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ये सभी रिएक्शन में यूज जरूर होगा, तो आप इसको एक चैप्टर नहीं समझेंगे, आप इसको अपना बेसिक समझेंगे। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो चेंज हो रहा है, हीट का जो चेंज हो रहा है वो किसके बीच में होगा। क्या हम बार बार नेम लेते रहेंगे या एक पर्टिकुलर कोई नेम इनको दे देते हैं? तो देखिए, हमने बोला कि ये जो चेंज होता है ये होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। किसके बीच में होगा? सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये कोई भी हमारा कंटेनर है, ये हम सिस्टम है। जैसे हम अगर बात करें, हम भी एक सिस्टम है, हमारे चारों तरफ है वो सराउंडिंग है। ओके, अब सिस्टम होता है क्या? फिर हम किसको सिस्टम का नाम दें? कोई भी चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन रखी गई है, जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि इसकी हीट बाहर जा रही है या अंदर आ रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। ओके, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सिस्टम क्या होता है। अंडर ऑब्जर्वेशन, अगर कोई भी चीज़ है, अगर आप अंडर ऑब्जर्वेशन है तो आप भी सिस्टम है। कोई कंटेनर या कोई डिवाइस या कुछ भी अगर अंडर ऑब्जर्वेशन है तो वो क्या माना जाएगा? सिस्टम माना जाएगा। अब इसके चारों तरफ जो बच गया वो क्या है? वो सराउंडिंग माना जाएगा। ओके, अब ऐसा तो है नहीं कि आपसे 100 किलोमीटर दूर आप हीट चेंज कर रहे हैं। मीन्स जो इसके चारों तरफ का जो भी बचा हुआ है वो क्या है? सराउंडिंग है। और इन दोनों को, सिस्टम को और सराउंडिंग को जो सेपरेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। जो सिस्टम को और सराउंडिंग को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। ओके, आपको बाउंड्री क्लियर होनी चाहिए, जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती हैं? सेपरेट करती हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं, अगर सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दिया जाए तब क्या बनता है। तो यहां पे सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इनसे बनता है यूनिवर्स। ओके, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू यूनिवर्स। चलिए, अब हम बातें करने वाले हैं सिस्टम की, बातें करने वाले हैं सराउंडिंग की। ओके,
तो हमारी यूनिवर्स में क्या चल रहा है, हीट कहाँ से कहाँ जा रही है, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है या हमारी बॉडी इवोल्व कर रही है। जैसे गर्मी के दिनों में अगर हम बाहर खड़े हुए हैं तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारा टेम्परेचर कम है, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। और अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मान लेते हैं ज़्यादा है और बाहर का टेम्परेचर कम है, मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं सर्दियों की, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, इवोल्व होगा, बाहर निकलेगा, हीट बाहर निकलेगी और हीट चेंज होने से आपका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। चलिए अब इस चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम एक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम पे। देखिए अगर चीज़ों को आप बारीकी से कवर करते रहेंगे तो आपको डाउट नहीं आएगा। तो हम पहले बात करेंगे सिस्टम पे, फिर हम बात करेंगे सराउंडिंग पे, फिर हम बात करेंगे प्रोसेस पे, प्रोसेस कैसी कैसी होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्टम क्या है ये आपको समझ में आ गया है, सिस्टम क्या है। तो सिस्टम क्या है हमारा, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। अब हमें समझना है क्या सिस्टम के फिर कुछ टाइप्स भी हैं। तो ये सिस्टम के टाइप्स भी होते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं वो मैं आपको बताता हूं, इधर सुनिए। फर्स्ट, ओपन सिस्टम। अब ये ओपन सिस्टम क्या होता है, देखिए ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों ही चेंज हो जाते हैं। ओके, मीन्स मान लो आपने पानी को गर्म किया और कंटेनर ऊपर से आपका ओपन है, तो यहां से आपका मैटर चेंज हो रहा है, यहां से आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। तो जहां पे दोनों चीजें चेंज हो रही है, मैटर भी चेंज हो रहा है और एनर्जी भी चेंज हो रही है। ओके, मीन्स एम मैटर लिया है, ई एनर्जी लिया है, तो डेल्टा एम नॉट इक्वल टू जीरो, चेंज जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ हुआ है। डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज हुई है। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं और क्लोज्ड सिस्टम की बात करते हैं। अब क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, जिसमें आपका कंटेनर ऊपर से कवर है। तो इस केस में क्या रहेगा, आपकी एनर्जी तो चेंज होगी बट आपका मैटर चेंज नहीं होगा। एनर्जी हीट चेंज हो रही है, तो यहाँ पे डेल्टा एम इक्वल्स टू जीरो, मीन्स जो मैटर में चेंज हुआ वो जीरो है, मैटर जो था वो उसकी के अंदर है, और डेल्टा ई जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, मीन्स एनर्जी में चेंज आएगा, वो जीरो नहीं है, वो चेंज आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो ये डेल्टा है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है ये हमें यहाँ पे समझना है। ये एक तरह से थर्मस बोतल की तरह वर्क करता है, जिसमें क्या है, ये क्लोज्ड भी है और ऊपर से आइसोलेट भी है। इसका मतलब यहाँ पे ना तो मैटर चेंज हो रहा है और ना ही आपकी हीट चेंज हो रही है। लाइक जैसा आपने थर्मस बोतल में देखा होगा, अगर हमने ठंडा पानी डाला तो ठंडा है, गर्म पानी डाला तो गर्म है। ओके, अब ऐसा तो है नहीं कि ये इनफाइनाइट टाइम तक रहेगा, ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं। ओके, तो हम बात करेंगे डेल्टा एम इक्वल्स टू जीरो, मैटर का चेंज नहीं हुआ और एक टाइम पीरियड के लिए आपका यहाँ पे एनर्जी का या हीट का भी कोई चेंज नहीं है। ऐसा सिस्टम क्या बोला जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये हमने बातें की, किसके ऊपर बातें की, सिस्टम के ऊपर बातें की। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स के स्कोप क्या हैं, थर्मोडायनेमिक्स हमने क्यों पढ़ा, स्कोप क्या है इसके पीछे। देखिए थर्मोडायनेमिक्स से हम बता सकते हैं कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या है, टेम्परेचर देना है या वो हमें टेम्परेचर देगी, आप फिजिबिलिटी बता सकते हैं, किस कंडीशन पे रिएक्शन होने वाली है ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, आप ये बता सकते हैं इक्विलिब्रियम आने से पहले, नेक्स्ट चैप्टर हमारा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम आने से पहले रिएक्शन कितना हो चुकी है। ओके, और अब आपको टेम्परेचर की कंडीशन पता लग गई है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, वो सभी चीज़ें आप थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से बता सकते हैं। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं,
अब लिमिटेशंस क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लिमिटेशन सुनिए, ये कोई एक एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये बल्क की प्रॉपर्टी है। बल्क में ही बता पाएंगे, मीन्स ये मैक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम नहीं कर रही है। किस पे काम कर रही है? मैक्रोस्कोपिक पे, बल्क पे काम कर रही है। जैसे इसकी प्रॉपर्टी बता देगी, किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल की नहीं बता रही है। नेक्स्ट एक लिमिटेशन और मैं आपको बता देता हूं, यहां पे ये रिएक्शन की रेट के बारे में हमें कुछ नहीं बता रही है। रिएक्शन की रेट क्या है? रिएक्शन फास्ट है, रिएक्शन स्लो है, या रिएक्शन मॉडरेट है, ऐसा यहाँ हम कुछ नहीं पढ़ते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि हमें टाइम के बारे में यहाँ पे कुछ पता नहीं लगता है। रिएक्शन 10 मिनट में हुई, 20 मिनट में हुई, 30 सेकंड में हुई, तो टाइम के बारे में यहाँ पे हमें कुछ नहीं बताया जाता है। तो ये हो गई कुछ लिमिटेशंस। अब रेट और टाइम के बारे में हम पढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड में, केमिकल काइनेटिक्स में। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ बताया जाता है आपका प्रोडक्ट बन गया है, कितना बन गया है आपका। यहाँ पे ये प्रिडिक्ट नहीं किया जाएगा किस रेट से बना है और कितने टाइम में बना है। वो जैसा कि मैंने बताया, स्कोप आप पहले ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे कितना एक्सटेंट में रिएक्शन हो चुकी है, बट आप ये नहीं बता पाएंगे कि वो कितने टाइम में होगी या हुई है। ओके, पहले से प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे कि वो 10 मिनट में होगी या कितने टाइम में हो जाएगी। तो ये हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन थर्मोडायनेमिक्स का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।